समझेंगे तभी मजा आएगा। जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल ट्राई करो। ये एक एक्सपेंशन गिवन है और उसका ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट मतलब वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आपको पूछा है, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपको निकालना है। तो निकालो एक बार, कैसे निकालेंगे? तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप यहाँ पे m का वैल्यू निकालोगे, विच इज n+1, 1 प्लस जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है और जो सेकेंड टर्म है वो -5x है और इसका मॉड आ जाएगा, ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। और उसमें n का वैल्यू भी 11 है, तो 11 + 1 12 हो जाएगा। नीचे 1 प्लस इधर 7 -5 और x का वैल्यू भी आपको गिवन है, सब पुट कर दो, 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया देखो। तो अल्टीमेटली ये है 12 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा 2.1 और ये 3.1 आ गया, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई 3.1 कितना होता है? अगर 12/3 होता तो 4 होता, बट ये 4 से थोड़ा कम आएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा दिया आपने, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो ये लगभग 3.9 के आसपास का आएगा, ठीक है, 3.9 मान लो आप लगभग। तो अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप ये कहता है कि r का वैल्यू हमेशा m-1 और m के बीच में होता है। तो m-1 का वैल्यू आ जाएगा 2.9 और m का वैल्यू है 3.9। तो 2.9 और 3.9 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है? r तो क्योंकि इंटीजर होगा ना, r का वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है, तो इसीलिए r का वैल्यू आ गया 3 आ गया, बस r का वैल्यू 3 आ गया। अगर r का वैल्यू 3 आ गया तो बस आपका कौन सा टर्म होगा जो, क्योंकि r का वैल्यू 3 आया है, तो टर्म कौन सा होगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा? फोर्थ टर्म। जो भी r का वैल्यू आता है उससे एक ज्यादा होता है ना टर्म का नंबर, तो फोर्थ टर्म विल बी योर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। समझ गए? फोर्थ टर्म विल बी द टर्म जो कि आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर आपको अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है, देखो इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं। एक तो आपको पूछेंगे विच टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो आंसर है फोर्थ टर्म। या कभी कभी पूछते हैं कि फाइंड आउट द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो फिर आपको वो टर्म निकाल के बताना पड़ेगा। मतलब इसमें यही पूछा है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालो, तो आपको T4 फर्दर निकालना पड़ेगा। जनरल टर्म लिख के निकाल लो, r का वैल्यू 3 पुट करके, ठीक है, ऐसे 11C3 करके, वो तो आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फोर्थ टर्म निकाल के बता दो, ठीक है। यहाँ पे या तो टर्म निकालने के लिए बोलेंगे या यही पूछ लेंगे कि कौन सा टर्म है जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो फोर्थ टर्म है जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट